हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? पता है, मैं आज आपको एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी सुना रही हूँ और इस कहानी का नाम है ईमानदार लकड़हारा। बच्चों, कहानी शुरू करते हैं। बहुत ही पुराने ज़माने की बात है कि एक बहुत ही छोटा सा और खूबसूरत सा गांव था। उस गांव में एक बहुत ही गरीब लकड़हारा रहा करता था। उस लकड़हारे की फैमिली भी उसी गांव में रहती थी, जिसमें उसकी वाइफ थी और 2 छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे थे। लेकिन लकड़हारा बेचारा बहुत ही ज़्यादा गरीब था। उसका गुजारा बहुत ही मुश्किलों से होता था। जंगलों से लकड़ियाँ काट कर फिर उसे बेचता था और उससे जो पैसे मिलते थे उससे उसका घर चलता था। तो एक दिन पता है बच्चों क्या हुआ? लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जा रहा था। जाते जाते अचानक मौसम में ऐसी तब्दीली हो गई। काले काले से बादल आ गए और तेज हवाएं चलने लगी। लकड़हारा ने दिल में सोचा कि घर वापस चला जाए, आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन बच्चों, फिर पता ही क्या हुआ? लकड़हारे ने ये सोचा, अगर मैं लकड़ियाँ नहीं काटूंगा तो मेरा गुजारा कैसे होगा? ये सोचता हुआ बेचारा 2 बच्चों का ख्याल करता हुआ लकड़हारा आगे जंगल में चला गया, जहाँ पे वो लकड़ियाँ काटा करता था। बहुत ही मुश्किल से वो उस दरख्त तक पहुँचा, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश शुरू हो गई थी और अचानक से तूफ़ान आ गए थे। लकड़हारा को तूफ़ान से बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था, लेकिन उसने अल्लाह का नाम लेकर लकड़ियाँ काटना शुरू हो गया। और कुल्हाड़ी जैसे ही दरख्त पे लकड़हारे ने मारा, कुल्हाड़ी बारिश के पानी और तूफान में स्लिप करता हुआ उसके हाथ से छूटकर कुल्हाड़ी उड़ती हुई हवा में घूमती हुई जाकर सामने एक बहुत बड़ा सा कमल के फूलों का तालाब था। बहुत ही खूबसूरत सा तालाब था। उसमें जाकर वो कुल्हाड़ी अंदर डिप हो गई और गिर गई। लकड़हारे ने जब अपनी कुल्हाड़ी को इतनी तेजी से घूमता हुआ और गिरता हुआ देखा तो बहुत परेशान हो गया। भागता भागता वो बारिश और तूफान में बच्चों वहां पर जाके बैठ गया उसी बड़े से तालाब के पास और देखने लग गया कि मेरी कुल्हाड़ी कहाँ पे जा गिरी है। फिर वो सोचने लगा, बेचारा लकड़हारा, कि अगर मेरी कुल्हाड़ी मुझे नहीं मिली तो फिर मेरा गुजारा कैसे होगा? मैं लकड़ियाँ कैसे काटूंगा और बेचूंगा नहीं लकड़ियाँ, तो फिर बच्चे भूखे रह जाएंगे मेरे। ये सोचता हुआ लकड़हारा बेचारा बहुत ही उदास होकर उसी तालाब के पास बैठा हुआ था। फिर लकड़हारे ने अचानक से देखा हवा में एक बहुत तेज रोशनी, इतनी तेज रोशनी चमकी और चारों तरफ ऐसे लगा आसमान से जुगनू नीचे उतरने लग गए हैं। लकड़हारे ने चारों तरफ देखा और बहुत खूबसूरत सी हवा चलने लगी, जिससे सारे पत्ते हिलने लग गए और एक इतनी प्यारी सी खुशबू आई कि लकड़हारा बेचारा इधर उधर देखने लगा कि अरे ये क्या हो रहा है। ऐसे देखते देखते अचानक हवा में तेज रोशनी हुई और आसमान से एक बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी परी नीचे उतर कर आई और तालाब के पास खड़ी हो गई। और परी बेचारी लकड़हारे को देखकर कहने लगी कि क्या हुआ है लकड़हारे, तुम क्यों परेशान हो? पता है, मैं इधर से गुजर रही थी तो मेरी नज़र अचानक तुम पे पड़ी और तुम बहुत उदास थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस उदासी की वजह पूछूं। मैं एक बहुत ही नेक परी हूँ, मैं सबकी मदद करती हूँ। लकड़हारे ने ये सुना तो वो बहुत खुश हो गया। पहले तो वह हैरान और परेशान हो रहा था उस परी को देखकर, फिर जब उसने कहा कि मैं सबकी मदद करती हूँ तो लकड़हारा बेचारा बहुत खुश हो गया और उसने सोचा चलो मेरी कुल्हाड़ी तो मुझे मिल जाएगी। और इसके बाद लकड़हारे ने सब कुछ बताया कि बारिश हो रही थी और मैं जैसे ही लकड़ियाँ काटना शुरू ही हुआ था कि मेरी कुल्हाड़ी उड़ती हुई हवा में इस तालाब में जा गिरी और मैं अब परेशान हूँ कि मैं अपनी कुल्हाड़ी वापस कैसे लूँ। परी मुस्कुराई और बोली, ठीक है, मैं आपकी कुल्हाड़ी ढूंढने में मदद करती हूँ। और फिर उसने यूं अपने जादुई हाथ उठाकर पानी पे लगाया और उस पानी से यकायक खूबसूरत सी चांदी की कुल्हाड़ी बाहर आ गई। परी ने देखा कुल्हाड़ी और मुस्कुराई और लकड़हारे की ओर देख के बोलने लग गई कि बताओ लकड़हारे, क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? लकड़हारा बेचारा कुल्हाड़ी को गौर से देख रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ ना आया। फिर उसने कहा, नहीं,
ये चमकती हुई चांदी की कुल्हाड़ी मेरी नहीं थी। फिर परी मुस्कुराई और पानी के ऊपर दोबारा से जादुई हाथ दिखाई और वो चांदी की लकड़ा कुल्हाड़ी नीचे चली गई और उसमें से एक सोने की खूबसूरत चमकती हुई कुल्हाड़ी ऊपर आ गई। और तो उसकी चमक से लकड़हारे की आंखों में लगने लग गई। बेचारा लकड़हारा गौर से देखता रहा कुल्हाड़ी को, फिर कहने लगा, नहीं परी, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। फिर परी मुस्कुराई और फिर एक मर्तबा जादुई हाथ पानी पे रखी और कहने लगी, अब ये देखो, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? जब लकड़हारे ने कुल्हाड़ी पे देखा जो पानी से बाहर आ गई थी, वो लोहे की थी। लकड़हारा देख के मुस्कुराया और कहने लगा, हाँ परी, यही तो है मेरी कुल्हाड़ी जिसे मैं लकड़ियाँ काटता हूँ। बहुत मेहरबानी होगी, मुझे ये कुल्हाड़ी आप दे दें। परी मुस्कुराई और वो कुल्हाड़ी उठाई पानी से और लकड़हारे को दे दी। लकड़हारा बहुत खुश हो गया और शुक्रिया अदा करके जाने लगा। परी ने कहा, रुको, तुम बहुत ज्यादा ईमानदार हो। मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दिखाई, तुमने मना कर दिया, और उसके बाद सोने की कुल्हाड़ी, लेकिन तुमने उसे भी लेने से मना कर दिया। तुम्हारे अंदर एक जरा भी लालच नहीं है, तो मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहती हूँ। लकड़हारा बेचारा इस सरप्राइज इनाम से परी की तरफ देखने लग गया। फिर परी ने वो चांदी की कुल्हाड़ी और सोने की कुल्हाड़ी दोनों उठाई और लकड़हारे को दे दी। कहीं ले जाओ, ये तुम्हारा ईमानदारी का इनाम है। लकड़हारा बहुत ही ज्यादा खुश हो गया बच्चों, क्योंकि वो बहुत ही कीमती थी सोने की कुल्हाड़ी। अब लकड़हारा लेके चला गया। अब देखा बच्चों, ईमानदारी का कितना अच्छा इनाम मिला। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट स्टोरी में, जब तक के लिए बाय।